शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् ओम शांति। ब्रह्मचर्य की अंतर प्रज्ञा जगाने का आज 9वां दिन। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 1994। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ। हंस सदा स्वच्छ दिखाते हैं। स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तो अभी स्वच्छ बन गए ना? मैलापन निकल गया या अभी भी थोड़ा थोड़ा है? थोड़ा थोड़ा रह तो नहीं गया? कभी मैले के संग का रंग तो नहीं लग जाता? कभी कभी मैले का असर होता है। तो स्वच्छता श्रेष्ठ है ना? मैला भी रखो और स्वच्छ भी रखो तो क्या पसंद करोगे? स्वच्छ पसंद करेंगे या मैला भी पसंद करेंगे? तो सदा मन बुद्धि स्वच्छ अर्थात पवित्र। व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं। अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे। ज्ञान चलेगा तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रत्न चुगना। 94 की अव्यक्तवाणी जनवरी मास 25 तारीख। क्या सुना? होली हंस अर्थात स्वच्छ। होली हंस अर्थात पवित्र। स्वच्छ अर्थात मैलापन। स्वच्छ अर्थात मोती चुगने वाले। स्वच्छ अर्थात बुद्धि में ज्ञान चलता रहे, व्यर्थ नहीं। मन बुद्धि को स्वच्छ कैसे करे? क्या किया जाए? स्वच्छता अभियान क्या किया जाए जिससे चित्त शुद्ध हो जाए? क्या पुरुषार्थ किया जाए? द्वापर से अब तक जितने धर्म आए सबने एक ही बात सिखाई, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, चित्त शुद्धि। मार्ग अलग अलग थे, शब्द अलग अलग थे, सिद्धांत अलग अलग थे, लक्ष्य सबका एक ही था। अंतर मन की गहराई में जाकर अंतर मन में छिपे हुए जो विकार है से मुक्ति, निर्जरा। नाम अलग अलग दिए सबने, और जिस जिस को अनुभव हुआ उस अनुभूति के भी अलग अलग नाम दिए गए। किसी ने उसी अवस्था को निर्वाण कहा। निर्वाण अर्थात बुझ जाना।
अर्थात निर्वाण समाप्त हो गए। किसी ने उसी अवस्था को समाधि कहा जहां विकारों के वो बीज भी भस्म हो गए, सबीज समाधि से निर्बीज समाधि की ओर। किसी ने उसी को केवल ज्ञान कहा, किसी ने उसी को बीएटिट्यूड कहा, उसी को केंशो, किसी ने उसी को सैटोरी, अलग अलग नाम दिए। ये वो नाम दिए गए हैं कि जब आत्मा ने ये महसूस किया कि इस अवस्था में कोई भी विकार नहीं है, सर्वोच्च अवस्था, तो वास्तव में हमारी साधना का यही लक्ष्य है, संपूर्ण स्वच्छता, संपूर्ण पवित्रता, मैलापन जहाँ निकल जाए, मन बुद्धि जहाँ स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए। और इसके लिए क्या कहा बाबा ने? हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे। तो आज का 9वां दिन, इस 9वें दिन में हम फिर कुछ नए प्रकार की साधना करेंगे। साधना तो वही है, ओल्ड वाइन इन न्यू ग्लास। क्या है ये? ओल्ड वाइन इन न्यू ग्लास। सबसे पहला अभ्यास, गायब हो जाना। क्या अभ्यास करेंगे? इस कमरे में मैं बैठा हूं और धीरे धीरे गायब हो गया, अब हुई नहीं। तो सभी फिर अपने शरीर को, शरीर के तत्वों को प्रकृति के तत्व के साथ विलीन होते हुए देखना। डिसॉल्व हो गए, खत्म हो गए, और बचा कौन? केवल मैं आत्मा। स्टार्ट। आंखें बंद। पंच महाभूत की बनी ये काया, ये शरीर विलीन हो रहा है 5 तत्वों में, तत्व तत्व में मिल रहे हैं, और बच गई केवल मैं आत्मा। ओम शांति। इसी में दूसरा एक अभ्यास जो सारे दिन भर करना है। ये अभ्यास जब जब समय मिले तब करना, और इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा भी अभ्यास है। इस कमरे में मैं अब हूँ ही नहीं, मैं गायब हो चुका हूँ, फिर भी सारा काम चालू है, मेरी आवश्यकता नहीं, सब कुछ चल रहा है। इस घर में अब मैं हूँ ही नहीं, फिर भी घर के सारे लोग बहुत खुश हैं और ठीक ठाक कर रहे हैं सारे काम। इस ऑफिस में अब मैं हूँ ही नहीं। वो जो मैं था, मुझे पूछ के क्यों नहीं किया, किससे पूछ के किया, कहाँ गए थे, भय, डर लगता है बॉस का। ये जो कमरा है इनविजिबल, अदृश्य, यहां मैं हूं ही नहीं, यहां से विलीन हो जाना है, गुप्त। कितना अच्छा अभ्यास है ये। बीच बीच में, बीच बीच में, बीच बीच में, जैसे मैं यहां हूं ही नहीं। और इसके साथ अगर और कुछ जोड़ना है तो ये सूक्ष्म वतन, मैं वहां हूं और वहां से देख रहा हूं कि इस कमरे में मैं अब तक था, अब यहां नहीं रहा, मैं मुक्त हो गया हूं। इसका अभ्यास करना है बार 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 बार, और मेरे बगैर भी
सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं कम होगा इससे थोड़ा, मैं जो भरा हुआ है, सब ठीक चल रहा है। मैं ही समझ रहा था इनको मेरी आवश्यकता है, मेरी आवश्यकता किसी को भी नहीं है। वो तो इंतजार ही कर रहे थे। ये बहुत सूक्ष्म अभ्यास है कि मैं यहां हूं ही नहीं। इतना भी किए कुछ समय बीच बीच में, तो भी जो गहरी अटैचमेंट्स है दिन भर की, वो कम हो जाएगी। कौन बेटे किसके बेटे, कौन माँ बाप किसके माँ बाप, कौन रिश्तेदार किसके रिश्तेदार, कौन मालिक किसका मालिक, कौन घर किसका घर, ये जो ओनरशिप है ये गिर जाए। किसके बच्चे। खलील गिब्रान अपनी कविता में लिखता है, यूर चिल्ड्रन आर नॉट यूर चिल्ड्रन, दे आर फ्रॉम यू नॉट फॉर यू। वो तुमसे है पर तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा काम था जन्म देना, जन्म दे दिया, काम पूरा हुआ, हट जाओ उसके मार्ग से। बीच में मत आओ बाधा बन के, मैं ये हूं मैं वो हूं तुम्हारा। बचपन से बताया जाता है, हैमर कर दिया जाता है, मैं तुम्हारा ये हूं मैं तुम्हारा वो हूं, ये तुम्हारा वो है वो तुम्हारा, तुम्हें इसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ हूं मैं तुम्हारा बाप हूं, इसलिए तुम्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो पहला अभ्यास गायब। दूसरा अभ्यास परम धाम। परम धाम इसके पहले भी कभी सुनाया था कि जितने नाम याद आते हैं उस एक एक नाम में स्थित होते जाना है। यही विधि है लंबा समय परम धाम में टिकने की। हिंदी इंग्लिश सारे नाम जितने याद आते हैं उतने, और जो नहीं भी है वो निर्माण किए जा सकते हैं, हमारे हाथ में है। पवित्र धाम। कहाँ हूं मैं? पवित्र धाम में हूं, पावन धाम में हूं, पावर हाउस में हूं, दिव्य धाम में हूं। यहाँ क्या है? चारों तरफ दिव्यता ही दिव्यता। एक ही नाम अगर ले लिया जाए, मैं आत्मा दिव्य धाम में हूं, तो चारों तरफ मेरे क्या है? दिव्यता ही दिव्यता है। मैं कहाँ हूं? कैवल्य धाम में हूं। कैवल्य अर्थात मोक्ष। मैं मोक्ष धाम में हूं, मौन धाम में हूं, साइलेंस वर्ल्ड में हूं, मैं अपने घर में हूं। ये कितना अच्छा भाव है। अब तक यहां वहां 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 घूम रहा था, पता नहीं कब से निकला घर से। सोचो एक यात्री, पीछे बैग, एक लकड़ी, और निकला वहां से, घूम रहा है 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 घूम रहा है, और अब जाके पहुंचा है अपने घर वापस। मैं अपने घर में हूं, मैं मुक्ति धाम में हूं, मुक्त हूं। फिर यहीं बैठकर अनुभव करना है, मैं किन चीजों से मुक्त हूं। मैं शरीर से मुक्त हूं, मैं उन संबंधों से मुक्त हूं, व्यर्थ निगेटिव विकार सभी से मुक्त हूं, क्योंकि ये धाम बड़ा शुद्ध है, बहुत शुद्ध है। और रेस्ट हाउस में हूं, और निर्वाण में हूं। यहां आवाज नहीं है, शांति ही शांति है, अनंत शांति है। मैं स्वयं शांत हूं, और इस शांति के धाम में, शांति के घर में, शांति के देश में, शांति की नगरी में हूं। शब्द बदलने हैं, वही 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 शब्द रिपीट नहीं करने हैं। मैं कहाँ हूं? और कहाँ हूं? आनंद धाम में हूं। और कहाँ हूं? सुख धाम में हूं। और कहाँ हूं? शिवालय में हूं। मैंने एक मंदिर में प्रवेश किया है। कितना पवित्र वायुमंडल है इस मंदिर का। आश्चर्य की भांति देखना है परमधाम में प्रवेश करके, और अनुभव करना है एक दरवाजा है वो खुल रहा है। खुला, और फिर मैंने अंदर प्रवेश किया, और ये शिवालय है। यहां शरीर ही नहीं है, ये आत्माएं है। ये निराकारी दुनिया है, निराकारी वृक्ष है, उल्टा वृक्ष है। ये बिंदियों का झाड़ है, ये बिंदियों की नगरी है।
ये मणियों का आगार है, आत्मा का चार्जिंग प्लेस है, और वहां जाकर थोड़ा चक्कर भी लगाना है। ये आत्माएं खड़ी है, इधर उधर से चक्कर लगाना है, घूमना है, परिक्रमा करनी है परम धाम की, देखना है कितना बड़ा है, या फिर सेक्शंस देखने हैं, अलग अलग सेक्शंस। और क्या परम धाम में क्या देखेंगे? पिता। फिर और एक अभ्यास परम धाम का, ये शिव बाबा, ये मैं, एक ये अभ्यास। दूसरा अभ्यास वो ये मैं इसमें समा गया, अब वो और मैं एक, ये दूसरा। तीसरा अभ्यास वो सागर है, एक एक लेयर बनानी है। सबसे पहले मैं समा रहा हूं ज्ञान सागर में, धीरे धीरे पवित्रता के सागर में, एक एक सागर में गहराई, या एक ही सागर की ये सारी गहराई है, परते है, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्तियां, उस एक ही सागर में इतनी सारी परतें। मैं अंदर 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 डूब रहा हूं, बचाओ बचाओ, डूब रहा हूं। और फिर एक समय आ गया कि अब वो और मैं एक ही हो गए, कोई भिन्नता रही ही नहीं। माय फादर एंड आई आर वन, ये अनुभव, हम दोनों एक। और क्या करेंगे परम धाम? आत्मा के ही स्वरूप में स्थित हो जाना, जो उसके साथ गुण है। मैं संपूर्ण रूप में ये हूं, तो ढेर सारी चीजें की जा सकती है। करते करते तो 1 घंटा आराम से गुजर जाएगा, पर सबसे मुख्य शर्त शरीर हिलेना, शरीर हिलेना। शरीर अगर हिलते रहा तो ये अनुभव नहीं हो सकता है। आत्मा ये अचल घर है, चंचल घर नहीं है। तो इस अचल घर में स्थित होना है तो देह भी अचल चाहिए। मौन 3 प्रकार के हैं। पहला मुख का मौन, दूसरा शरीर का मौन, और तीसरा मन का मौन। शरीर का मौन अर्थात शरीर हिले ना, जहां हाथ रख दिया वहीं, जहां पैर रख दिया वहीं, इसका अभ्यास बढ़ाते जाना है। योगी अर्थात कम से कम 3 घंटा एक ही आसन में जो स्थित रह सके, आसन जयी। हाँ, असहनीय पीड़ा वेदना कुछ हो रही है तो फिर बात अलग है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है बैठने का, वो है पैर सुन्न हो जाना और दर्द होना। क्या हो जाते हैं पैर? सो जाते। विदेशी आते हैं, क्या तकलीफ है? लेग स्लीप, सो जाता है पैर। क्या किया जाए? 2 मेथड है इसको जीतने के। पैर जिनके सो जाते हैं और पैरों में जिनके दर्द होता है, 2 विधियां हैं। एक, जो बैठने का ये आसन अगर है तो बैठने का स्थान थोड़ा ऊंचा हो, पैर नीचे हो। जैसे यहां तकिया अगर रख दूं तो पैर नीचे चले जाएंगे, तो ये ऊपर और पैर नीचे, जैसे ऐसे, तो पैर सुन्न होना बंद होंगे। इसलिए बहुत सारे मेडिटेशन चेयर्स जो है वो बनाए ही इस टेक्निक से है कि ऊपर का स्थान ऊंचा होता है, पैर नीचे होते हैं। जैसे एक तकिया रख दो, उस पर बैठो और पैर अपने आप नीचे है। दिस इज फर्स्ट मेथड। विदेशी ऐसा ही बैठते हैं क्योंकि उनको पता है ना टेक्निक। कहीं पर भी, सब जगह, बहुत जगह ऐसा होता है कि ऊपर का ऊंचा हो, पैर नीचे हो। दूसरी मेथड, अगर सीधा ऐसे बैठे जाए तो पैर सुन्न हो जाते हैं, पर इसमें थोड़ा सा नींद का खतरा है इस मेथड में। ये जो टेकने का जो है, कुछ तो सपोर्ट लिया जाए और वो भी थोड़ा स्लैंटिंग हो। जैसे यहाँ चेयर से ना, वो जो बैठने का है, इसको जैसे ही पीछे किया जाता है पीठ को, ये सुन्न होना बंद हो जाता है। इसमें फिर लंबा समय बैठा जा सकता है, पर इसमें क्योंकि आप ऐसे नहीं हो और ऐसे हो, उसमें नींद का थोड़ा खतरा है। पर हाँ, अगर इस अलर्टनेस से बैठे, फुल अलर्टनेस से बैठे, तो नहीं होगी नींद फिर, पर लंबा समय बैठ सकेंगे। नहीं तो एवरी 25 मिनट्स के बाद ये सुन्न हो जाता है,
या तो ये न तो ये, कोई तो वही, किसी किसी के दोनों। वो संसार के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है कि जिनके पैर सुन नहीं होते और दर्द भी नहीं होता और आराम से बैठ सकते, एकदम आराम से बैठ सकते, जिनको पैर चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर अगर पड़ती भी है तो विधि तो खोजनी पड़ेगी ना। तो ये दो विधि है। एक तो आसन ऊपर कर दो, कोई लोग दो दो तकिया रखते हैं, ठीक है, दिखने को ठीक नहीं दिखता है, पर दिखने से क्या, अनुभव से महत्व है। और पीछे का कोई सपोर्ट लिया जाए और वो भी थोड़ा स्लैंटिंग हो, पीछे जाए ऐसे, और पैर नीचे, अगर दोनों एक साथ कर दिए जाए तो आराम से व्यक्ति बैठ सकता है। फिर पैर सुन नहीं होंगे, ना ही कोई दर्द होगा। और बैठना पर ऐसा ही है, पालथी मारकर, इसी में अशरीरपन का अधिक अनुभव होता है। जैसे पैर नीचे किए, चेयर पर बैठे, सोफा पर बैठे, वो मजा नहीं आता है। पहले 3 घंटे का लक्ष्य रखो, पहले 1 घंटा, और बैठना अर्थात अचल, हिलना नहीं, एकदम अचल। तो पहला, दूसरा था परम धाम, तीसरा सतयुग। सतयुग में एक अभ्यास करना है, मैं नारायण हूं भाइयों के लिए, और फिर धीरे धीरे मैं लक्ष्मी हूं, और धीरे धीरे मैं विष्णु हूं। ये 3 रूप होगा। और बहनें चालू करेंगी, मैं लक्ष्मी हूं, और धीरे धीरे क्या बन गई, नारायण, पुरुष, स्त्री के शरीर से पुरुष के शरीर में एंट्री, और फिर विष्णु के शरीर में एंट्री। स्टार्ट। स्थिर। यहां एकाग्रता के लिए हमें पहले आंखें बंद और फिर आंखें खोलकर इन अभ्यासों का प्रयत्न करना है। और एक बात, सतयुग में जाकर नहीं, इसी शरीर में यही की यही चेंज करना है। आत्मा इधर ही, यही दुनिया, यही कलयुग। और क्या पता ऐसा भी हो जाए, विनाश हो नहीं और इधर की इधर ही हम चेंज हो जाए और दुनिया बदल जाए, ऐसा भी हो सकता है। नारायण स्वरूप का अनुभव, और बहने लक्ष्मी स्वरूप का अनुभव। देवताई शरीर है, स्वस्थ, निरोगी, कंचन काया, विकार मुक्त, हल्का, सुंदर, तेजोमयी, पवित्र। अपने पवित्र शरीर का अनुभव। 16 कलाओं से युक्त। संपूर्ण निर्विकारी। पवित्रता का ताज। अब भाई अनुभव करेंगे, मैं ही लक्ष्मी हूं। और बहनें अनुभव करेंगी, मैं नारायण हूं। अब स्वयं को स्थित कर देंगे अपने चतुर्भुज रूप में। मैं विष्णु हूं, न स्त्री न पुरुष, कंबाइंड हूं, चतुर्भुज।
ओम शांति। तो ये तीसरा अभ्यास, स्त्री भी मैं, पुरुष भी मैं, अर्धनारीश्वर शिव के लिए कहा जाता है। अगला अभ्यास, द्वापर के 5 स्वरूप। कौन कौन से? द्वापर के 5 स्वरूप। पहला, सन्यासी हूं। क्या कर रहा हूं? वन में तपस्या कर रहा हूं। घना जंगल, वन, तपस्या में मगन। छोटी सी कुटिया है, नदी बह रही है आश्रम के बाजू में, फल वृक्ष लगे हुए हैं। मैं तपस्वी हूं, सन्यासी हूं, योगी हूं। यह पहला स्वरूप। दूसरा, भगत। क्या कर रहा हूं? नवदा भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति। शिवलिंग सामने है और भक्ति चालू है। तो मैं कौन हूं? भगत हूं, द्वापर का। ये मेरा दूसरा द्वापर का स्वरूप। तीसरा स्वरूप, राजा हूं। कैसा राजा? न्यायकारी। द्वापर के जो राजा थे पहले, द्वापर अभी शुरू ही हुआ था, वजीर की आवश्यकता नहीं। बुद्धिमान, शक्तिशाली, बड़े विराट साम्राज्य का मालिक, सम्राट हूं, राजा हूं। राजा के वो सारे गुण, वो सारी क्वालिटीज मुझ में है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स सब मुझ में है। या ये भी याद किया जा सकता है राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए, या फिर एक मैनेजमेंट ऑफिसर, एक मैनेजमेंट अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटर, क्या क्या होना चाहिए एक लीडर में। वो सारे गुण इमर्ज करना है, क्योंकि हम राजा थे। चौथा रूप, पूज्य, मूर्ति हूं। मूर्ति अर्थात हिलने वाली नहीं। मूर्ति हिलती है क्या? अगर मूर्ति हिल जाए तो हलचल हो जाए। साक्षात्कार तो कराओ। मैं वो अचल मूर्ति हूं, देवी हूं। कोई भगत आ रहा है, फूल चढ़ा है, हाथ से फूल गिरा देना, खुश हो जाएगा। खुश हो जाते हैं ना फूल गिरते ही। तो मैं कौन हूं? दुर्गा, काली, सरस्वती, अम्बा, महालक्ष्मी, वैष्णवी, एक एक देवी, सब मैं ही हूं। गणेश, हनुमान, शंकर, तपस्वी, मैं ही हूं। तो अपने सारे पूज्य स्वरूप को याद करना है। तुम पूज्य हो, तुम्हारी पूजा हो रही है, झुक रही है आत्मा तुम्हारे सामने। और क्यों झुक रही है? क्या है तुम में? एक ही तो चीज है जिसकी वजह से झुक रही है, संपूर्ण पवित्रता, अखंड पवित्रता। वो पवित्रता हम में है। पांचवा रूप, ये थोड़ा ठीक नहीं है, गिरने वाला, द लेफ्टिस्ट पाथ, इसको कहते हैं वाम मार्ग। पर इसको भी देखना है कि कैसी पवित्रता थी, कैसे देवता थे, और कैसे गिरना चालू हो गए, और क्यों गिरे, और गिरते हुए क्या क्या हुआ। गिरे, विकार, गुरु, भक्ति, भटकना, तीर्थ यात्राएं, इधर गए उधर गए, इधर गए उधर गए। पर इसको खींचते खींचते संगम युग तक लाना है। खाली गिरने का ही अनुभव नहीं करना है। गिरते गिरते, भटकते 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 कहाँ पहुंच गए? भगवान के दर पर पहुंच गए, यहां आ गए। और यहां क्या हुआ? यहां हमको मिल गया वो जिसकी खोज थी, जिसकी तलाश थी। तो भगवान से मिलन तक इसको घसीटते हुए, खींचते हुए यहां लाना है। केवल यहीं लटकते नहीं रहना, तो दुखी हो जाएंगे। या तो वो संस्कार प्रकट होंगे, ये खोज और ये मिलन। तो ये द्वापर के 5 रूप। तो इसका भी अनुभव करना है आज कई बार दिन में, या फिर किसी एक का कर सकते हैं। मैं वो योगी हूं, वो सन्यासी हूं, वो तपस्वी हूं। तपस्वी अर्थात विरक्त, उसे कुछ लेना देना नहीं है, संसार गौन है उसके लिए, व्यर्थ है संसार के सारे संबंध। गृहस्थियों को देखता है, दया आती है, बेचारे कहां फंसे हैं, क्यों फंसे हैं। जैसे कोई पिंजड़े के बाहर है, प्राणी संग्रहालय, अजायब घर में जा रहा है, देखते हैं एक एक प्रिजन होता है ना, इधर
इधर, पर सब अंदर फंसे हुए हैं और सोच यही रहे कि हम मुक्त है। हर एक फंसा हुआ है पर सोचता क्या है, मैं मुक्त हूं। सीख कुछ भी नहीं रहे, लर्निंग हो ही नहीं रहा है। खाली वो युधिष्ठिर से यक्ष क्या पूछता है, सारे चारों भाई मरे पड़े हैं। वो यक्ष पूछता है मैं प्रश्न पूछूंगा, नहीं उत्तर दोगे तो तुम भी मर जाओगे भाइयों की तरह, अगर उत्तर दोगे तो चारों भाई भी जीवित हो जाएंगे, तुम भी बच जाओगे। पूछता है कि एक ऐसा आश्चर्य बताओ। वो एक ही कहता है कि एवरीवन, इस संसार का हर व्यक्ति सीख कुछ नहीं रहा है। ज्ञान बहुत है पर सीखता नहीं है। लर्निंग अलग है, नॉलेज अलग है। वही वही गलती करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। वैसे संसार के मनुष्यों की आदत है, वही वही। भाई कुछ नया तो कोई गलती करो, वही वही गलती, कोई नई गलती करो ना, न्यू मिस्टेक। वही विकारों वाली गलती छोड़ो, वही पुराने विकार। कोई नया विकार भी नहीं है, वही पुराने विकार, वही पुराने लोग, वही पुरानी भोग, वही सारी वस्तुएं संसार की। तो क्रिएटिविटी तो है ही नहीं मिस्टेक्स में, वही मिस्टेक। कम से कोई नई मिस्टेक करो कोई, पर वो भी नहीं, वही पुरानी गिनी चुनी जो मिस्टेक्स है द्वापर से वही करते आ रहे हैं। तो मैं कौन हूं? तपस्वी हूं। तपस्या जीवन का लक्ष्य है। ये सब भोग विकार वासना है, ये सब व्यर्थ दिखाई देते हैं दूर से। ये अभ्यास। नेक्स्ट, भगत। भक्ति भी कैसी? ये आजकल के भक्तों की जैसी नहीं, दिखावे वाली, तमो प्रधान नहीं, अनन्य भक्ति, एकदम भाव विभोर करने वाली भक्ति, वो वाली भक्ति। इतना प्रभु प्रेम से भरा है चित्त, वो वाली भक्ति। राजा, एक एक का अभ्यास किया जा सकता है कि मैं वो हूं। बहुत कठिन समस्या राजा के सामने। रोज दरबार में क्या होता है, हर दिन नई समस्या आती है, हर दिन। तो वैसे रोज रोज नई नई समस्या। हमारा ये क्या है, डिपार्टमेंट भी एक दरबार ही है एक रीति से, जिसमें हम राजा है। ये समझना, बताना मत। तो ये एक अभ्यास। उसके बाद में संगम युग। यहां पे अभ्यास करना है दोष दृष्टि का। दो अभ्यास करने। संसार के जितने संबंध है सब में दोष देखो क्या है, दोष दृष्टि उत्पन्न करनी है। पति पत्नी, दोष दृष्टि। स्वार्थ है, विकार है। भाई बहन, उसमें भी कहीं ना कहीं दोष है। दोष दृष्टि संसार के प्रति उत्पन्न करनी है। विश्व कल्याण का मार्ग विश्व घृणा से चालू होता है, नहीं तो मोह हो जाएगा किसी में। सब संबंधों में मोह है, मोह मोह मोह, सब फंसे हुए, सब मोह में फंसे हुए। और जहां मोह है वहां बड़ी बेचैनी है, बहुत बेचैनी है। जिससे मोह होता है उसी से दुश्मनी भी हो जाती है एक दिन, अगर वो नहीं करता जो हम चाहते हैं। संबंधों के प्रति दोष दृष्टि। एकांत में बैठकर अपने जीवन के, मेरे अपने क्या क्या संबंध है और उन संबंधों में क्या क्या दोष है, उसका अन्वेषण करना है, उसकी खोज करनी है। ये जो संबंध का विस्तार कर रखा है, ये सभी संबंधों ने इस कलयुग के कभी ना कभी दुख तो दिया ही है। कोई कितना भी कहता है ये बहुत ही अच्छा है, अच्छी है, इसने मुझे कभी दुख नहीं दिया, परंतु कभी ना कभी तो दुख उससे मिलता ही है, क्योंकि ये स्वभाव है कलयुगी मनुष्य का, दोष। और दूसरा अभ्यास जो करना है वो है वैराग्य का। इसमें वैराग्य की ट्रिप करनी है, अभी अभी करेंगे। ऐसे सारे स्थानों को देखेंगे जो देखते ही क्या हो जाए, वैराग उत्पन्न हो जाए। जैसे एक शमशान ही याद आता है सबसे पहले सबको हॉस्पिटल, शमशान और अनाथ आश्रम, जेल, वृद्धाश्रम, पागल खाना और वेश्यालय और कत्तल खाना और गरीबी, बुढ़ापा, ये भी दृश्य है।
जहां नहीं, पॉजिटिव वाले नहीं, निगेटिव वाले। दो दो लिस्ट है इसकी, एक पॉजिटिव लिस्ट अलग है वैराग की, और एक निगेटिव लिस्ट है। ये निगेटिव लिस्ट, इसकी ट्रिप करनी है बीच में, वैराग्य ट्रिप जाके देखना है। तो सभी अलर्ट, स्थिर, आंखें बंद। आंखों के सामने वो सारे दृश्य लाएंगे और अनुभव करेंगे। सबसे पहले वृद्धाश्रम, आंखों से नहीं दिख रहा, दांत गिर गए, कानों से सुनाई नहीं देता, चल नहीं पाते, बेड रिडन। एक एक खाट पर जाओ और एक एक वृद्ध को देखो। यही जीवन का सत्य है। कहाँ है वो सौंदर्य? कहाँ है वो कोमल त्वचा, चेहरे पर झुर्रियां? कहाँ गया वो अहंकार शरीर का? कहाँ गए वो सारे प्रसाधन, वो सारा श्रृंगार शरीर का? असहनीय पीड़ा शरीर में। वहां से निकलकर अब चलते अस्पताल। सरकारी अस्पताल। असंख्य मरीज, लाइलाज बीमारियां, पैसे नहीं, पैरों में घाव, कमजोरी, चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, खा नहीं पाते। देखेंगे वो सारे दृश्य अस्पताल के। यही जीवन का सत्य है। अब पहुंचेंगे शमशान घाट, मरघट। चिताएं जल रही है। कहाँ है धन, कहाँ है संपत्ति, कहाँ है वो मैं और मेरे का भाव? आग की लपटें उठ रही है। यही परिणति है, अंतिम है जीवन का। अब पहुंचेंगे एक बड़ा महानगर और एक बस्ती। गरीब लोग झोपड़ियों में रहते, चुक्की झोपड़ियां। एक ही कमरे में 10-10 लोग। पानी नहीं, भोजन नहीं, अमानवीय अवस्था है। कलयुग का अंत। अब पहुंचेंगे बूचर हाउस, कत्तल खाना। निरपराध मासूम प्राणियों की हत्या हो रही है। हिंसा,
अब पहुंचेंगे एक दूसरे हॉस्पिटल में। मनोरुग्ण जहाँ रहते हैं, शरीर सुंदर है, स्वस्थ है, पर मन विक्षिप्त है। आंखों से देखते रहेंगे संसार के ये सारे दृश्य। प्राकृतिक आपदा आई है, कहीं लोग मर रहे हैं, महाविनाश की झलक। ओम शांति। तो दिन में क्या करना है? बीच बीच में वैराग्य ट्रिप। इस संसार की चीजों को, सत्य को देखना, जैसा वो है वैसा देखना। जब तक ये नहीं देखेंगे आकर्षण होता रहेगा, संसार का आकर्षण होता रहेगा, शरीर का आकर्षण होता रहेगा। है क्या इस शरीर में? जब देखेंगे ना, पेशेंट्स एक चक्कर लगाते रहे ना हॉस्पिटल में बीच बीच में, साक्षी होकर देखने के लिए। डायलिसिस चालू है, कैंसर पेशेंट्स, टीबी के पेशेंट्स, तो ताकि वैराग पुष्ट हो। क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं तब तक ब्रह्मचर्य नहीं। जिन चीजों में आकर्षण है उन्हीं से वैराग आ गया तो ब्रह्मचर्य स्वतः हो जाएगा। क्योंकि आकर्षण ही खत्म हो गया है। किससे आकर्षण रखे? कौन से संबंध में, कौन से नए संबंध क्रिएट करे, किससे दोस्ती करे? अनफ्रेंड कर दो सबको। फ्रेंड की रिक्वेस्ट बहुत भेजती। तो मन को स्वच्छ करना है, और मलिन हुआ है इन सब आकर्षणों की वजह से। अब उन आकर्षण के प्रति ही दोष दृष्टि, अंग्रेजी में कहते हैं अवर्शन थेरेपी, इसको कहा जाता है अवर्शन थेरेपी। अवर्स अर्थात घृणा उत्पन्न करना। जो स्मोकिंग करता है उसे ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं कि उसे नफरत आने लगती है। फिर जिससे प्यार है, जिससे बहुत गहरा मोह है, एक व्यक्ति है उसको दूसरे व्यक्ति से, ए को बी से बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा मोह है, और फिर वो सुनता है कि सबके प्रति शुभ भावना। अरे शुभ भावना तो है, वो शुभ भावना रखते रखते और ही तो फंस रहे हो उसमें। ये क्या बता रहे हो कि घृणा कैसे? व्यक्ति से घृणा नहीं है, उस संबंध से घृणा है, उस विकार से घृणा है। उस व्यक्ति से हमारी कोई घृणा नहीं है, पर उस व्यक्ति से तो दूर जाना है ना, क्योंकि इतना मोह बना के रखा है उसमें। वही चाहिए हर चीज में। 10 बार तो फोन कर रहे हो उसको, 10 बार मैसेज कर रहे हो उसको, या उसके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, या हर चीज उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं। ये क्या है? स्पेशल राखी, स्पेशल टोली, ये मोह ही है ना। तो मोह को जीतने के लिए हम सोच रहे बाबा ने तो कहा सबसे प्यार करो, इसलिए हम तो प्यार कर रहे हैं। यहाँ वो वाला अस्त्र काम नहीं करेगा। यहाँ क्या बनना है? महाकाली, तलवार चलानी पड़ेगी यहाँ पर, तो होगा ये काम, उसके सिवा नहीं होगा। नहीं तो ये मोह तो वैसा ही रहेगा, मोह खत्म नहीं होगा। और तो ये, और आज का लास्ट काम, वो तो सबसे महत्वपूर्ण है जो रोज का काम है। कौन सा? भोजन का। तो सबका चालू है ना? चालू है कि नहीं चालू है? जितना हो सके अपनी दिनचर्या को, अपने जीवन शैली को प्रकृति की ओर मोड़ना है। जितना अप्राकृतिक है, आर्टिफिशियल, कृत्रिम है, उतनी बीमारियां भी ज्यादा है शरीर की और मन की भी, और ब्रह्मचर्य भी कठिन है। अव्यक्त महावाक्य बाबा के 24 अक्टूबर 81। सूर्य की किरणें भिन्न भिन्न प्रकार की कमाल दिखाएगी। यह सब आपके लिए तैयारी हो रही है। गैस जलाने की, कोयले जलाने की, लकड़ी जलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सो कुकिंग बिजनेस बंद। यह है सतयुग, और उसका अभ्यास कहां से करना है? अभी से, आज से। तो जितना हो सके 24 घंटे में बस एक ही बार वो भोजन खाना है जिसने आपने जब उस जिसको स्पर्श किया है।
जितना हो सके वो भोजन लेना है जहां आग का स्पर्श नहीं हुआ है, तो ये संस्कार बनेंगे। लकड़ी जलाने की, कोयले जलाने की और गैस जलाने की वहां पर आवश्यकता नहीं, सबसे छूट जाएंगे। अच्छी बहुत रंगत देखते जाएंगे, ये मेहनत करेंगे और आप फल खाएंगे। ये वायर्स वहां नहीं होंगे। नेचर के सुख लेने के लिए भी अपनी ओरिजिनल नेचर को बनाओ। तो सतयुग में 5 तत्व, दूसरी मुरली है ये है 85 की। वो 2 मुरलियां तो है ही सतयुग की, ये दूसरी है 30 जनवरी 85। क्या कह रहे हैं बाबा? सतयुग में यह 5 तत्व देवताओं के सुख के साधन बन जाएंगे। यह सूर्य आपका भोजन तैयार करेगा तो भंडारी बन जाएगा ना, कुक बन जाएगा तुम्हारा। वो सूरज ही कुक है। अब सूरज ने जिसको कुक किया है वो है वेजिटेबल्स, ऑलरेडी पके हुए। हम क्या कर रहे हैं? उसको फिर से कुक कर रहे हैं। डबल कुकिंग। और जो कुक किया है वो आलू को तो सूरज ने कुक कर दिया, फिर उसको बॉईल किया, दोबारा कुक किया, फिर उसकी सब्जी बना दी, दोबारा कुक किया, फिर उसको समोसे में भर दिया और फिर कुक किया। कुक्ड। इतनी बार कुक करके और फिर मजा आ रहा है खाने में। ये रोग पैदा करेगा या स्वास्थ्य? ये वायु आपका नेचुरल पंखा बन जाएगा, आपके मनोरंजन का साधन बन जाएगा। वायु लगेगी, वृक्ष हिलेंगे और वह टाल टाली ऐसे झूलेंगे जो उन्हों के हिलने के भिन्न भिन्न साथ स्वतः ही बजते रहेंगे। तो मनोरंजन का साधन बन गया ना। ये आकाश आपके लिए राज्य पथ बन जाएगा। विमान कहाँ चलाएंगे? ये आकाश ही आपका पथ बन जाएगा। इतना बड़ा हाईवे और कहाँ पर है? यह जल इत्र फुलेन का कार्य करेगा। जैसे जड़ी बूटियों के कारण गंगा जल अभी भी और जल से पवित्र, ऐसे खुशबूदार जड़ी बूटियां होने के कारण जल में नेचुरल खुशबू होंगी। जैसे यहाँ दूध शक्ति देता है, वैसे वहां का जल भी शक्तिशाली होगा, स्वच्छ होता है। इसलिए कहते हैं दूध की नदियां सब अभी से खुश हो गए ना। ऐसे ही यह पृथ्वी ऐसा श्रेष्ठ फल देगी जो जिस भी भिन्न भिन्न टेस्ट के चाहते हो उस टेस्ट का फल आपके लिए हाजिर होगा। यह नमक नहीं होगा। तो आज का अभ्यास, सॉल्ट आउट। ये नमक वहां नहीं होगा। नमक उत्तेजक है। चलो शुरुआत में सेंधा नमक, पर धीरे धीरे नमक से मुक्त हो जाना है। डिसॉल्ट द बॉडी। लोग डरते हैं हमारा नमक बंद कर दिया तो हमारे सोडियम कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। बीपी लो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा, कमजोरी आएगी, चक्कर आएंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। वो आदत है बस। टेस्ट, ये जो है ना टेस्ट बर्ड्स, इनको 10 दिन जो खिलाओगे 11वें दिन उसको वो अच्छा लगता है। 10 दिन उसको बिना नमक का दे दो, 11वें दिन टेस्ट दो तो थूक देगा वो नमक को। तो नमक टाटा बाय बाय। टाटा नमक कम कर देना है। कई लोगों को हमने देखा है, भोजन तैयार है, बिना टेस्ट किए पहला हाथ जाता है वो नमक पर। आदत ही है, उसके बाद भी डालते हैं। अभी आईसीयू में एक पेशेंट एडमिट है, वो मुंबई से आया और किसी ने बताया तुम ना कमजोरी लग रही है, एक काम करो नमक का पानी पिया करो। 3 दिन रोज नमक का पानी पिया, पहले ही हार्ट का पंपिंग लो, LVF लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, सीधा आईसीयू में आधी रात को एडमिट किया। वो अभी बता रहा था ये नमक के पानी के चक्कर की वजह से ये हो गया मुझे। नहीं तो मैं तो अच्छा था एकदम। नमक डिसॉल्ट द बॉडी। नमक था क्या 400 साल पहले? कब बना? नमक की खोज कब उत्पन्न हुआ वो देखो। और वो जो है ना एक एडिक्शन जैसा है, आदत जैसी है। और जिसको प्राकृतिक लेंगे तो उसकी आवश्यकता ही नहीं, उसमें सब कुछ है पहले से ही, सारी सब्जियों में पहले से ही नमक है। और नमक से मुक्त होने की विधि है नींबू, रिप्लेस इट बाय नींबू। अगला, यह नमक नहीं होगा, चीनी भी नहीं होगी आशीष भाई।
जैसे अभी खटाई के लिए टमाटर है तो बना बनाया है, खटाई आ जाती है, ऐसे जो आपको टेस्ट चाहिए उसके फल होंगे, रस डालो और वो टेस्ट हो जाएगा। तो यह पृथ्वी एक तो श्रेष्ठ फल श्रेष्ठ अन्न देने की सेवा करेगी। ये 85 की मुरली है। तो आज का पुरुषार्थ है 3। पहला, जो सूर्य ने पकाया है वो खाना है जितना हो सके, जितना। और कई लोग डीप फ्राई करते हैं। और एक बात, जो सुबह का भोजन है उसको रात को आते समय फिर से गर्म करते हैं। गरम गरम होना चाहिए, गरम गरम। अभी पकाया हुआ है उसको फिर से शाम को फिर से पकाते हैं टेस्ट के लिए। सारा खेल ये 3.5 हाथ की काया और ये जबान कितनी है, 2.5 इंच की जबान। सारा खेल इसका है। तो जितना हो सके अनकुक्ड, जितना हो सके रॉ, जितना हो सके अपक्व, जितना हो सके नेचुरल, जितना हो सके प्राकृतिक, जितना हो सके जैसा है वैसा, जितना हो सके सूर्य के द्वारा पकाया हुआ, जितना हो सके नमक से मुक्त और जितना हो सके शक्कर से मुक्त। शक्कर से तो मुक्त हो ही जाओ। जो नेचुरल है वो सब कुछ ले सकते हो, उसमें प्राकृतिक स्वाद है, गन्ने के जूस जैसा और कुछ नहीं है। गुड़ की चर्चा आज हम नहीं करेंगे, बाद में कभी। अभी गुड़ एकदम ही सारा छोड़ देंगे ना तो जीवन एकदम दुखी हो जाएंगे। इसके लिए डाइट शुड नॉट बी अ रिवॉल्यूशन बट इवोल्यूशन। क्रांति नहीं करनी है इसमें, बहुत धीरे 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 मन को समझाते हुए, क्योंकि एकदम क्रांति अगर कुछ कर दी तो गए, फिर ये सब छोड़ देगा और सीधा सब कुछ ले लेगा। बोले को झंझट नहीं चाहिए, पहले ही ठीक थे। जब से इस पे आए तब से खाओ पियो मौज करो। और इस मार्ग में बहुत सारी बाधाएं होगी, जल्दी जल्दी भूख लगेगी, कमजोरी जैसा लगेगा, उसकी चर्चा कल करेंगे। वजन घट जाएगा, लोग कहेंगे क्या हुआ, खाना बंद कर दिया क्या, बीमार तो नहीं हो, कैंसर, सूख गए, खाना नहीं मिल रहा है, ये तुम्हारे बुढ़ापे, ये तुम्हारे खाने पीने के दिन है, खाते पीते घर के दिखने चाहिए। ब्रह्म ऐसा क्यों लग रहे हो? सूख गए तो ये ढेर सारी चीजें सुनने को मिलेगी। पर एक तरफ है आत्मशुद्धि, दूसरी तरफ है पतला होना। क्या चाहिए चुन लो। तो ये मार्ग बड़ा श्रेष्ठ मार्ग है। भोजन का बहुत संबंध है। चित्त शुद्धि आहार शुद्धि से होती है। आहार शुद्धि लीड्स टू चित्त शुद्धि। जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक चित्त शुद्ध हो ही नहीं सकता। जितना उत्तेजनक पदार्थ उसमें डाले जा रहे हैं वो नहीं हो सकता है। नमक, मिर्च, मसाला, ये सारी चीजें उत्तेजना उत्पन्न करती है। योगी का शरीर अर्थात अनुत्तेजना, योगी का भोजन अर्थात अनुत्तेजक भोजन, जिसमें ये सारी चीजें नहीं है। और तो आज ये 3 पुरुषार्थ है। पहला अनकुक्ड, दूसरा नमक ऊपर से नहीं डालेंगे, या जो बिना नमक वाला भी होता है लेके तो देखो, आज मर नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा, लेके देखो क्या होता है, कुछ नहीं होगा, अच्छा लगेगा, उसकी आदत डाल दो। और फिर तीसरा चीनी, नेचुरल जो भी है, जितने मीठे वाले हैं, मीठे फल है वो सब लो। खजूर सबसे बेस्ट है मीठे में, वो जितना चाहे वो लो। पर जो शुगर का है उसको छोड़ दो। और जो मिलता है, विरोध नहीं है उसका, मिलते रहता है, बांटते जाना। जिसको देंगे बड़ा खुश होगा, कहेगा ये चीज तो कोई देता नहीं दूसरे को। उनको क्या पता हम क्या कर रहे हैं। तो ये 3 चीजों का आज पुरुषार्थ। ओम शांति।